नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोडर बाबा में। और मैं हूं आपका दोस्त बल्लू। बनाएंगे वो ये होगा कि स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का अगर आपको अटेंडेंस जैसे कोई चीज़ बनानी है तो आप ASP.NET में कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसका डेटाबेस बना लेते हैं। जी हाँ, डेटाबेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना SQL सर्वर ओपन करना होगा। और या इसे ओपन करने के बाद हमारे पास कोड है। मैं एक कोड डायरेक्टली इस पर क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ और इस क्वेरी को मैं रन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कोड उसका टेबल बन के आ जाएगा। तो सिंपली आपको जो दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, ये पूरी की पूरी क्वेरी है टेबल क्रिएट करने के लिए। और टेबल का नाम जो होगा वो अटेंडेंस से होगा, तो आप इसे आराम से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो और टेबल इसकी बन गई। तो सब कुछ आपके सामने है, आप इसे देख के आप टाइप कर सकते हैं। नीचे देखिए क्या लिखता है, आपका जो कमांड था सक्सेसफुली वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन क्रिएट करते हैं नया। और हम इसका नाम दे देते हैं अटेंडेंस सिस्टम करके, इसका नाम हम दे देंगे। यहाँ पे वेबसाइट जो होगी हमारी, नेम में हम क्या दे देंगे, अटेंडेंस सिस्टम, हम इसका नाम दे देंगे। और नाम में आप लोग याद रखिएगा कि स्पेस ना हो, अपने हाइफन अंडरस्कोर या फिर आप, ठीक है, स्पेस को हटा दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह की किसी भी चीज़ की। तो अब हम इसमें एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे हम एक फॉर्म ले लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पहला पेज सही है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट पेज। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक हेडर वगैरह बना लेते हैं। हेडर में H1 में मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दूंगा ऊपर, ताकि दिखता रहे। तो उसका स्टाइल वगैरह दे दिया है मैंने कि कलर और उसका अलाइनमेंट जो हो वो सेंटर पे हो। और डिजाइन पोर्शन में हमें अभी के लिए चाहिए एक ग्रिड व्यू चाहिए और एक बटन चाहिए और साथ ही साथ एक टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए हमें और एक चेक बॉक्स पे चाहिए। तो ये 2-3 चीजें चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सेंटर पे हम आ जाते हैं और सेंटर पे यहाँ पे हमें ग्रिड व्यू लेना है। तो फिर हम टूल पे चलेंगे और यहाँ पे हम डेटा सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे हमें ग्रिड व्यू, ये रहा ग्रिड व्यू, हम ले लेते हैं। अब हम ग्रिड व्यू की जो प्रॉपर्टी है उन्हें हम ग्राफिकली कैसे चेंज करेंगे, अब हम वो करते हैं। जो भी ग्रिड व्यू कलर वगैरह जो भी चीजें होंगी तो वो हम कोड के थ्रू तो कर सकते हैं, अब हम ग्राफिकली आपको बताएंगे। और यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं अटेंडेंस सिस्टम, ताकि हमें दिखता रहे, ताकि हमें पता चले कि क्या हम बनाने जा रहे हैं। तो H1 में हमने अटेंडेंस सिस्टम कर लिया। और ओके, सेंटर ये भी कर सकते हैं, बाद में हम कर लेंगे सेंटर। और अब हम चलते हैं ग्रिड व्यू की तरफ। अब हम ग्रिड व्यू की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन्हें ग्राफिकली चेंज करना है। तो डिजाइन मोड में आएंगे, यहाँ पे ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करेंगे और चाहे तो आप इसे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में चले जाइए। अभी आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी विंडो दिख ही रही है। तो प्रॉपर्टी पे यहाँ पे चले जाते हैं, प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, एक एक चीजों को चेंज करना है, प्रॉपर्टी जो है। तो सबसे पहले हम हेडर में आ जाते हैं, हेडर स्टाइल, और यहाँ पे हेडर जोनटल करके होगा, यहाँ पे नीचे आएंगे। ये अलाइनमेंट इसकी हम सेंटर कर देंगे ताकि हमारे सेंटर में दिखे। ओके, अब हम तो ये एक प्रॉपर्टी हमारी है। तो सारी प्रॉपर्टी आपके प्रॉपर्टी विंडो में ही सब कुछ है। अब यहाँ पे रो स्टाइल में आ जाइए। तो जो आप कोड से भी कर सकते हैं वो आप डिजाइन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है उसे भी सेंटर कर दीजिए, ठीक है। तो इजी होता है ग्रिड व्यू, सबसे पावरफुल टूल भी है और काफी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। और हम ऑटो जनरेटेड कॉलम्स जो है उसे भी हम फॉल्स कर देंगे, इसे हमने फॉल्स कर दिया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स के बाद हम यहाँ पे बैक कलर वगैरह आप देना चाहते हैं तो बैक कलर दे सकते हैं, ताकि जो भी कुछ चीज जो यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमें कलर पसंद है हम वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर कलर अगर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, बॉर्डर कलर ले लेते हैं हम कोई भी। और बॉर्डर स्टाइल हम ये भी सेट कर दें, या फिर हम जो भी हम चाहते हैं हम यहाँ पे नन कर देंगे इसे। और यहाँ पे हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये 2 चीजें हैं, तो इन्हें भी हम दे देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं 3 और सेल स्पेसिंग में दे देते हैं 2, 4 ज्यादा हो जाएगा, 2 दे देते हैं। ओके 2, तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब हम जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वहाँ पे उस तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, एक मिनट, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब आपको करना क्या है, इसमें बाउंड फिल आपको ऐड करना है। तो उसके लिए आप स्मार्ट टाइप पर क्लिक करके एडिट कॉलम में आएंगे। यहाँ पे आपको बाउंड फिल
सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करना होगा, बिल्कुल। और इसके हेडर टेक्स्ट में आके हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, एक नाम दे देंगे, नाम यहाँ पे देंगे ऑटो आईडी, नहीं ऑटो आईडी नहीं, यहाँ पे डेटा फील्ड में होगा तो ऑटो आईडी, ठीक है। डेटा फील्ड में हम ऑटो आईडी लिखेंगे। यहाँ पे हेडर टेक्स्ट मतलब क्या दिख के आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डे, क्योंकि अटेंडेंस बना रहे हैं तो पहले हम डे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा वाले फील्ड में डेटा फील्ड करके, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑटो आईडी, ओके। ऑटो आईडी यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इसे ओके कर देना है, तो इसे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ओके। अब हम चलेंगे फिर से स्मार्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर से एडिट कॉलम आएंगे, फिर से हम बाउंड फील्ड ऐड करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर इसका हेडर जो है हम इसका हेडर चेंज कर देंगे और यहाँ पे नेम लिख देते हैं, आई थिंक डेज नेम ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर नेम से ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं डेज नेम, ओके। तो दिन का नाम सपोज एक में डेट हो जाएगा, एक में संडे मंडे ट्यूसडे, और एक में हम पूरा का पूरा एक मिनट, हाँ हमें 3 लेना है, तो आपको याद रहे हम 3 लेना है। तो एक में हम तारीख दिखाएंगे, एक में पूरा का पूरा संडे मंडे जो डेट का नाम होगा वो डे का नाम होगा, और एक में हम पूरा का पूरा जैसे कि पूरा कंप्लीट जो डेट होता है वो दिखाएंगे कि 21 तारीख 6 मई मंथ और 2017, इस तरह का जो भी चीज होगा। तो यहाँ पर हमने 3 बाउंडेड फील्ड हमने ऐड कर ली हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो आप कोड से भी कर सकते हैं, सिंपल कॉलम लिख के और ASP कोलोन बाउंडेड फील्ड इस तरह का लिख सकते हैं, या फिर आप ग्राफिकली कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ अपने कंट्रोल ऐड करने हैं, ठीक है। जब भी आपको ग्रिड व्यू के अंदर आप कुछ अपने कंट्रोल, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो हमें भी एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। टेम्पलेट फील्ड तब यूज किया जाता है जब हम चाहते हैं कि किसी कंट्रोल में हम अपना खुद का कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तब हमें वहाँ पे टेम्पलेट फील्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो टेम्पलेट फील्ड ले लिया और इसके अंदर फिर से ASP आइटम टेम्पलेट लेंगे। आइटम टेम्पलेट के बाद और इसमें जो आप अपना खुद का कंट्रोल इंटर करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, वो आप अप्लाई कर लीजिए। तो इसके अंदर आएंगे, फिर हम टूल में चलेंगे, टूल बॉक्स में, और यहाँ से हम इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड में आ जाते हैं और यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, तो जब भी आपको अपना किसी भी कंट्रोल के अंदर अपना खुद का कोई भी कंट्रोल ऐड करना हो, ठीक है, तो ग्रिड व्यू तो बनाया है और इसमें हम अपना खुद का एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेम्पलेट फील्ड लेना पड़ेगा। तो चलिए इस टेक्स्ट बॉक्स का हम आईडी जो है वो चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं TXT रिमार्क, ओके। TXT रिमार्क कर देते हैं और इसका टेक्स्ट हम ले लेंगे, टेक्स्ट नहीं प्लेस होल्डर, ओके। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर यहाँ पे हम होल्डर इज इक्वल टू इसमें लिख देते हैं रीमार्क, ओके, रीमार्क। तो यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। तो अब ग्रिड व्यू के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा, ठीक है। और फॉन्ट्स वगैरह कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स का जैसा कुछ है। तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज और यहाँ पे हम दे देते हैं, चाहे तो आप लार्ज एक्सेल स्मॉल इस तरह की चीज़ें भी दे सकते हैं, या फिर आप डिजिट में भी दे दीजिए, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब हमें फिर से सेम चीज़ फिर से करनी होगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है, एक और हमें कंट्रोल ऐड करना होगा ग्रिड व्यू में। तो उसके लिए भी फिर से अब आप सिंपल चाहे कोड भी लिख सकते हैं, ASP कोलोन टेम्पलेट फील्ड, अब फिर से लिखिए ASP कोलोन टेम्पलेट फील्ड, और इसके अंदर फिर से हमें आइटम टेम्पलेट यूज करना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर फिर से हम आइटम टेम्पलेट यूज कर लेंगे, और आइटम टेम्पलेट के अंदर वो कंट्रोल जो हम ऐड करना चाहते हैं हम उसे यूज कर लेंगे। तो फिर से हम चलेंगे, इस बार हमें एक चेक बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो हम चेक बॉक्स पर करते हैं, ये रहा हमारा चेक बॉक्स, और इसका हम एक नाम दे दें, आईडी हम इसकी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आईडी यहाँ पे आईडी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे CHK मार्क, ओके। तो आईडी हमारा ये हो गया, और अलर्ट सर्वर। तो ये हमारे 2 कंट्रोल जो थे ये हमारे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं ग्रिड व्यू में, ठीक है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं एक बार। तो कंट्रोल एफ से पूरा का पूरा सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट फाइल मेन्यू में जाके भी वहाँ से सेव कर सकते हैं। अब हम इसके
इसके डिजाइनिंग को देखते हैं तो इस तरह का जो देखिए जो हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया हुआ है और जो चेक बॉक्स कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं ग्रिड व्यू। ओके, अब ये जो कुछ पेज स्टाइल, रो स्टाइल, हेडर स्टाइल, तो ये सब ग्रिड व्यू के ही वो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी हैं जिनसे आप उनके हेडर स्टाइल को, रो स्टाइल को, आप कलर वगैरह जो भी कुछ है, सेंटर हॉरिजॉन्टल किस तरफ चाहते हैं आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि कस्टमाइज कर सकते हैं आप ग्रिड व्यू को। तो हम ग्रिड व्यू के बाहर आते हैं, यहाँ पर हमें एक बटन ऐड करना है। ग्रिड व्यू से बाहर आइए, वहाँ पे एक बटन ऐड कर लेते हैं और इस बटन का हम नाम दे देते हैं आईडी में BTN। ओके, और अटेंडेंस, तो हम इसका एक नाम, हमने इसका एक आईडी दे दिया अटेंडेंस, और रन एट सर्वर, और टेक्स्ट में हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, तो टेक्स्ट ये हो गया ताकि उस बटन के ऊपर लिख के आएगा टेक्स्ट में जो भी हम लिखेंगे। तो ये हमारा एक बटन ऐड हो गया, और हम इसके एक बार डिजाइनिंग देख लेते हैं। समथिंग रॉन्ग, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, कोई बात नहीं। तो बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो बटन का मेथड बन के आ जाएगा, और हमें थोड़ा सा ये ग्रिड व्यू की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है। तो पहले तो हम यहाँ कॉलम के नीचे से जितनी भी प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है ग्रिड व्यू की, हम इन्हें थोड़ा सा डिलीट करके हम फिर से लिखेंगे। तो कौन सा, एक मिनट, हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसे हटा दिया, और अभी भी सही नहीं हुआ, फिर से हमें कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा मॉडिफिकेशन में। ओके, तो अब इसे भी हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम ये फ्रेश वाला हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस बार कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ओके, अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, तो थोड़ा सा ये ग्रिड व्यू में जो भी रो स्टाइल, फुटर स्टाइल, आप इन सबको थोड़ा सा, ठीक है, अब आपके सामने दिख रहा है सब कुछ, आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, वो सब कॉमन चीजें आराम से हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा डिजाइनिंग भी तैयार हो चुका है, आपने देख ही लिया है कि कैसे ग्रिड व्यू में हमने टेक्स्ट बॉक्स और एक बॉक्स हमने ऐड कर लिया है। तो आप एक बार कोड देख लीजिए कि कैसे आपको कस्टमाइज करना है, ताकि अगर आपके सिस्टम में भी इस तरह का कोई एरर दिखे तो आप उसे कस्टमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो बैक कलर वगैरह आप और कलर जो भी आप चाहें अपने हिसाब से कलरिंग कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन सिंपल टास्क होता है, ये सिंपल टास्क है, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये जो हम अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं, इसमें आपको मैं सिर्फ एक पेज बनाऊंगा, और उस एक पेज में जो एक महीने के जो 1 से लेकर 30 दिन तक जो डेट होते हैं वो होंगे, और वहाँ पे करंट डेट जो होगा उस करंट डेट में आप अपना अटेंडेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कल कीजिए, मतलब कि 2 दिन गायब रहे तो तीसरे दिन आप आए तो दोनों दिन का चेक कर लिया, ऐसा नहीं। आप करंट डेट में जो भी अटेंडेंस होगा आप वो भी भर सकते हैं। ठीक है, ना फ्यूचर का ना पास्ट का। तो ये हमारा डिजाइन हो गया। तो अब हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ग्रिड व्यू से बटन की थोड़ा सा बीच में स्पेस है, तो हमें देखने में भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हमारा बटन है और इसके ऊपर ग्रिड व्यू आप देख ही रहे हैं। तो चलिए अब हम अटेंडेंस भी सेंटर में हो गया, आप उससे कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा का कोड लिखना है, अलाइनमेंट टेक्स्ट लैंग्वेज सेंटर, और फिर वो सेंटर में हो जाएगा। फिर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका मेथड बन के आ जाएगा। अब हम C# का कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेम स्पेस ऐड करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, SQL सर्वर के लिए, और ऐसे फिर ले लेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा ले लेंगे। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं SQL, अगर आपको डेटाबेस से आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट कराना है तो उसके लिए। तो चलिए हम ग्लोबली हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और इसका SQL कनेक्शन के ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग करेंट मंथ ईयर। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम लेंदी हो जाएगा, पर थोड़ा सा मीनिंगफुल होंगे, नाम हमारे मीनिंगफुल होने चाहिए। तो स्ट्रिंग हमने ले लिया करेंट मंथ ईयर। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी ये इनिशियली इसमें कुछ नहीं है, नल है। और उसके बाद फिर अब हम SQL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। तो ये एक तरह का कंस्ट्रक्टर है और इसके पैरामीटर में हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होती है।
तो हम इसके कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर देंगे। ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है, ठीक है। हर सिस्टम के हिसाब से ये अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब में आप अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर में पास कर दिया है कनेक्शन स्ट्रिंग, और ठीक है। तो हमारा ये दो चीज़ हो गया है। अब हमें एक दो वेरिएबल और बनाने होंगे, तो चलिए हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं। यहाँ पे int year इज इक्वल टू 0। ओके, तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और एक और बना लेते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं int मंथ। ओके, मंथ इज इक्वल टू, ये भी क्या है, इनिशियली 0 है। तो इनिशियली 0 है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कैपिटल वाई होगा, ताकि थोड़ा सा ठीक है। अब ये हो गया। अब हम चलते हैं, तो ये फॉर्म का लोड है। फॉर्म को लोड पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमें करना है इफ इज पोस्ट बैक। ओके, इफ इज पोस्ट बैक, अगर पेज आपका दोबारा आएगा और उसमें डज नॉट लगा देंगे तो यानी कि पेज दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिंबल जस्ट नेगेशन का काम करेगा। यहाँ पे ये नेगेशन का सिंबल, ठीक है। इस पोस्ट बैक क्या दोबारा आया है, और अगर नेगेशन कर देंगे कि क्या दोबारा नहीं आया है, तब क्या होगा, तब हमारा एक मेथड है जिसका नाम है बाइंड अटेंडेंस। ये मेथड अभी हम बनाएंगे नीचे, पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइंड अटेंडेंस मेथड। ये मेथड कॉल होगा, ठीक है, सेमीकोलन। अब हम इसके मेथड से बाहर आते हैं पेज लोड के। और यहाँ पर एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ ये इस मेथड का एरिया था, यहाँ से बाहर आएंगे और यहीं पर अब हम एक मेथड बनाएंगे। तो लिखेंगे प्रोटेक्टेड वाइड, प्रोटेक्टेड, ओके, वाइड बाइंड अटेंडेंस, ठीक है, बाइंड कैपिटल ए, ओके, डबल TENDANC, ओके, अटेंडेंस। और उसके बाद मेथड यहाँ पे क्रिएट। अब इसका हम एरिया स्कोप डिसाइड कर देंगे, ओके। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे कोड जो इसका है करेंट ईयर के लिए, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंट ईयर के लिए, तो यहाँ पर हम डिसाइड कर देते हैं करेंट ईयर के लिए। कमेंट में दे दिया मैंने, ताकि आपको पता चलता रहे क्या हो रहा है। करेंट ईयर के लिए लिखेंगे ईयर इज इक्वल टू डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ईयर, ठीक है। आज के करेंट ईयर से ईयर निकाल के वो ईयर वाले वेरिएबल में रख देगा, ठीक है। एक मिनट, मंथ नहीं, यहाँ पे ईयर होगा, एक मिनट, एक मिनट, ईयर इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मंथ, ओके। तो यहाँ पे मंथ 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 मंथ, फिर अभी हम इसे चेंज कर देंगे। तो पहले मंथ क्या लिख लेते हैं, मंथ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मंथ, ओके, डॉट नाउ डॉट, इसका मंथ होगा। अब हम इसे चेंज कर लेते हैं, इसका ईयर होगा, ओके। तो अब सही है। अब ईयर वाले वेरिएबल में ईयर आ जाएगा और मंथ वाले वेरिएबल में करेंट मंथ जो है वो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम चलते हैं, अब हम बनाएंगे कि अब हमें दिन निकालने हैं ना। अभी हमने साल निकाल लिया, मंथ निकाल लिया, अब हमें डेज निकालने हैं, ठीक है। तो डेज के लिए क्या बनाएंगे, इंटीजर डेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। और इस वेरिएबल में डेज इज इक्वल टू लिखेंगे डेज, ओके, इंटीजर डेज इज इक्वल टू, ओके, डेट टाइम डॉट डेज इन मंथ, ओके। ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें लिखेंगे डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ईयर, ओके, डॉट ईयर, और उसके बाद फिर से लिखेंगे डेट टाइम, एक मिनट, डेट टाइम, तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये डेट टाइम क्यों नहीं दिखा रहा, डेट टाइम, ओके। तो डेज निकाल रहे हैं, तो हमने कहा कि करंट मंथ से डेट निकाल के डेज वाले वेरिएबल में रख लेगा। और पैरामीटर में क्या है इसके, ओके, तो ईयर, यहाँ पे डॉट के बाद लिखते हैं डेट टाइम TIM डॉट नाउ
नाउ डॉट ईयर, ओके डॉट ई, अच्छा मंथ, ओके मंथ सेमीकोलन, ओके तो ये हो गया। और अच्छा एरर दे रहा है, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे ओके यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है तो ये हो गया, यहाँ से हमें डेज मिल जाएंगे। अब हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे डेटा टेबल को, ठीक है डिक्लेयर करना पड़ेगा डेटा टेबल को। तो गाइस एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, मैं इस वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है तो मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे देख के आराम से जो भी कोड है, ठीक है तो प्रॉपर्ली पूरा कोड किया जा रहा है, तो आप पूरा कोड एक बार लिख लो और लिख के आप इसे बना लो, ठीक है और इसे रन करो। और फिर जब रन करने के बाद जब सबसे पहले रन होने लगेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेरी जो है, कौन सा कोड है वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाइए, खासकर मेरी वीडियो के। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन किए रहता हूँ, काफ़ी सारे यूजफुल चीज़ों के लिंक भी दिए रहता हूँ, ठीक है तो आप उन्हें जरूर जाके देखिए। तो फटाफट चलिए मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ फॉरवर्ड वे में, ताकि आप इसे फटाफट देख सकें। ओके
दोस्तों अब हमारा ये कोड तैयार हो चुका है। एकदम पेज पे देखते हैं तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये हमारा अटेंडेंस सिस्टम है। यहाँ पर पूरा का पूरा डेट है, फिर डेज का नाम है और फिर पूरा का पूरा प्रॉपर जो तारीख है वो, और साथ ही साथ आपको एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें दिमाग लिखा है और उसके बगल में टेक्स्ट बॉक्स है। तो देखिए ये सब जो देख रहे हैं 1 से लेकर 30, तो जो सब है वो डिसेबल है। सिर्फ आज की डेट में, आज की डेट है 21 जून, तो आज की डेट वाले जो है वो इनेबल है। तो आपको जो बाकी सब जो देख रहे हैं वो डिसेबल है। सिर्फ करेंट डेट जो होगा, सिर्फ वही वाला कॉलम या वही वाला रो पूरा का पूरा इनेबल होगा। आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। चेक करके नीचे बटन होगी, उस बटन पे आपको क्लिक